फंक्शंस आर मैपिंग्स, फलन या प्रतिचित्रण कहते हैं। देखिए आपको रिलेशन बताया गया था सेट ए से सेट बी में, वहाँ डिनोट करते थे आर से, उसी रिलेशन को हम यहाँ एफ से डिनोट करेंगे। ये रिलेशन डिफाइन होगा सेट ए से बी में, और इसे हम यहाँ पर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कहेंगे, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ यही रिलेशन जो ए से बी में डिफाइंड है फंक्शन कहा जाएगा। कब? इफ ए से बी में एक रिलेशन है ऐसे कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, करेस्पॉन्डेंस रखता है। ठीक है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स दिए हैं, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। एफ ए से बी में एक रिलेशन है। अब यह रिलेशन एफ ए से बी में एक रिलेशन है, यही रिलेशन एफ जो ए से बी में डिफाइंड है ए से बी में फंक्शन कहा जाएगा यदि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड है। ठीक है, यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड। तब हम एफ को ए से बी में फंक्शन कहेंगे और उसे सिंबलिकली ऐसा लिखेंगे एफ फ्रॉम ए टू बी। देखिए तो लेट ए एंड बी बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, let A and B be, let A and B be two non-empty sets. Let A and B be two non-empty sets, then relation F from A to B is called a function from A to B if each element of set A is associated a unique element, if each element of A is associated to a unique element of set B, under F, and we write F from A. Clear, let A and B be two non-empty sets. Then a relation F from A to B is called a function from A to B if each element of set A is associated to a unique element of set B under F, and we write F from A to A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। एफ ए से बी में एक रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन पढ़े हैं कि ये क्रॉस बी का हर सबसेट ए से बी में एक रिलेशन है,
लेकिन ए क्रॉस बी का हर सबसेट ए से बी में एक रिलेशन होगा, लेकिन वह फंक्शन होगा या जरूरी नहीं है। फंक्शन होने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाओ कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। यदि है ऐसा रिलेशन एफ ए से बी में, तो ऐसे रिलेशन को हम ए से बी में फंक्शन कहेंगे, यानी फंक्शन रिलेशन का स्पेशलाइजेशन। ठीक है, एक स्पेशल केस है, एक विशेष फॉर्म है, विशेष रूप है। तो हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, हर फंक्शन रिलेशन, फंक्शन रिलेशन का ही एक टाइप है, पर्टिकुलर टाइप है। सभी रिलेशंस फंक्शंस नहीं हैं, सभी फंक्शंस रिलेशंस हैं। तो ए और बी दो सेट्स दिए हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। एफ ए से बी में एक रिलेशन है, ये रिलेशन एफ ए से बी में फंक्शन कहा जाएगा यदि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एफ द्वारा रिलेटेड हो, एसोसिएटेड। और यदि एफ ए से बी में इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक रखता है तो हम एफ को ए से बी में फंक्शन कहेंगे और उसे लिखेंगे ऐसे एफ फ्रॉम ए टू बी। लिखिए बनाइए ऐसे। देखिए ये एक्स एलिमेंट है सेट ए का और ए एसोसिएटेड है सेट बी के एलिमेंट वाई से, यानी एक्स बिलोंगिंग टू ए इज एसोसिएटेड टू वाई बिलोंगिंग टू बी। देखिए एक बार चेक करके नीचे से let f be a function from a to b, let f be a function from a to b, repeat f be a function from a to b, and यह लिखो x belonging to a is associated to x belonging to A is associated to y belonging to B, and x belonging to A is associated to y belonging to B under F, y belonging to B under F. Then we write यहाँ नीचे लिखिएगा, आपके पास स्पेस होगा, ये if x belonging to A, y belonging to B, समझ लीजिए। यदि सेट A का एलिमेंट x सेट B के एलिमेंट y से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है एफ के अंदर में या एफ के द्वारा, तो हम इसे लिखते हैं ऐसे। देन वी राइट, नीचे लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन वी राइट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तब हम उसे क्या लिखते हैं, यदि सेट ए का एलिमेंट एक्स सेट बी के एलिमेंट वाई से एसोसिएटेड है एफ के अंडर में, या इससे करस्पॉन्डेंस रखता है एफ के अंडर में, तो तब हम ऐसा लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई, और इसे कहते हैं कि एफ इमेज ऑफ एक्स इज वाई, एंड वी से दैट, आगे लिखो, एंड वी से दैट एफ इमेज, ऐसे लिखो एफ इमेज of x is y, and we say that f image of x is y. देखो x belonging to A is associated to y belonging to B under f, तो हम कहते हैं कि x की f इमेज y है, यानी y x की f इमेज है। ये लिख लिया। इस केस में हम यह भी कहते हैं
कि एक्स की एफ इमेज वाई है और वाई की प्री इमेज एक्स है। चलिए हियर y is called the f image of x, ऐसा f image of x, here y is called the f image of x and x is called the pre-image of y, and x is called the pre-image of y. X is called the pre-image of y. X is called the pre-image of, ये लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल ए सेट ए दिया है, सेट बी दिया है। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। देखना सेट ए का हर एक एलिमेंट ए रिलेटेड है 1 से, बी रिलेटेड है 2 से, सी रिलेटेड है 4 से और डी भी रिलेटेड है 4 से। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा, यानी इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इसमें किसी से करस्पॉन्डेंस न रखता। इसमें ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो इसके किसी एलिमेंट से करस्पॉन्डेंस न रखता, पहली सब। दूसरी, इसका हर एक एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा, यानी इसका कोई एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट लेंगे तो इसके सिंगल एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा। इसका कोई एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट से, कई एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा। इसमें ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो इसके एक से अधिक एलिमेंट से एसोसिएटेड। ये दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन है इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इसके किसी एलिमेंट से करस्पॉन्डेंस न रखता। इसमें ऐसा एलिमेंट हो सकता है, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, जो इसके किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड ना, लेकिन इसमें ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होगा जो इसमें कोई करस्पॉन्डेंस न रखता हो किसी के साथ। मतलब सिंपल लैंग्वेज में यूँ कह सकते हैं कि इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा। इसमें खाली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इसके किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड ना। इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा, और यदि एसोसिएटेड नहीं है तो तब वह फंक्शन नहीं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है इसका हर एक एलिमेंट इसमें यूनिक एलिमेंट से करस्पॉन्डेंस रखेगा, यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा। ये 1 से एसोसिएटेड है, ऐसा नहीं कर सकते कि ये को 5 से भी अटैच कर दे, तब फंक्शन नहीं रहता है। ये 1 से एसोसिएटेड है, वो अब ए और किसी से एसोसिएटेड नहीं हो सकता, एक ही से एसोसिएटेड। इसलिए कहा जा रहा है कि इसका हर एक एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड है। बी 2 से एसोसिएटेड है और किसी से एसोसिएटेड नहीं। सी 4 से एसोसिएटेड है और किसी से एसोसिएटेड नहीं होगा। डी 4 से एसोसिएटेड है और किसी से एसोसिएटेड नहीं। तो हर एक एलिमेंट की इसमें यूनिक इमेज होगी, हर एक एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड है। तो ये बना लिया है ना,
देख रहे हैं सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड है, माने सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड है। सेट ए का हर एलिमेंट इसमें यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड है, माने इसका एक कोई एलिमेंट इसके कई किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड है, ठीक है, एक से अधिक एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं हो सकता। इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी एक एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा, इसका एक ही एलिमेंट इसके कितने ही एलिमेंट से एसोसिएटेड हो सकता है। इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा। इसमें ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो इसके किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड ना हो, लेकिन इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इसके किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड ना हो। तो इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी से एसोसिएटेड होगा, ठीक है, यानी इसके हर एक एलिमेंट की इसमें कोई इमेज होगी। इसमें ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिनकी इसमें कोई प्री इमेज न हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा। इसमें ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो इसके एक से अधिक एलिमेंट से एसोसिएटेड हो, माने इसके हर एक एलिमेंट की इसमें यूनिक इमेज होगी, जबकि इसमें ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसकी एक से अधिक इसमें प्री इमेजेस हो। जैसे 4 है, इसकी दो प्री इमेज है, सी और डी, लेकिन इसके हर एलिमेंट की एक ही एफ इमेज। तो क्लियर हो गया है ना? लिखिए नीचे लिखिए सीन्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए each element of set A is associated to each element of set A is associated to unique element of set B under F. Each element of set A is associated to unique element of set B under F. Hence, F is a function from A to B. Hence, F is a function from A to B. Hence, F is a function from A to B. It is written as F from A to B. Written as F from A to B. हो गया? अब नीचे लिखिए EL F image of A. F image of A बने, एक ही F image क्या है? 1 है, और इसे क्या लिखेंगे? FA. FA is equal to, इसे पढ़ते हैं F image of A is equal to F image of B is equal to 2 F image of C means FC is for F image of D means FD is for ये। तो A की एफ इमेज 1 है और 1 की प्री इमेज है, B की एफ इमेज 2 है और 2 की प्री इमेज B है, C की एफ इमेज 4 है, 4 की प्री इमेज C है, D की एफ इमेज 4 है और 4 की प्री इमेज E है, ठीक है। ये एफ इमेज, जब एफ इमेज लिख लिया, नीचे लिखिए हैंस the function f can be expressed in the roster form. Function f can be expressed
इन द रोस्टर फॉर्म एज, लिखिए नीचे लिखेंगे एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे A1 A B2 C4 D4 ऐसा। ये रोस्टर फॉर्म में फंक्शन लिख दिया, ठीक है, फंक्शन लिख दिया रोस्टर फॉर्म में ऐसा। समझ गए हैं? तो ये फंक्शन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में। हर ऑर्डर पेयर का पहला वाला कंपोनेंट प्री इमेज है दूसरे वाले की और दूसरा वाला एक इमेज है पहले वाले। वन एफ इमेज है ए की और ए प्री इमेज है वन, ठीक है। हाँ हेडिंग डालिए। अच्छा नोट लिखिए, नोट लिखिए, नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 लिखिए। देख रहे हैं, बताया अभी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए, लेकिन सी एक ऐसा एलिमेंट है ए में जिसकी इसमें कोई इमेज नहीं है, माने इसके किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है सी, इसलिए यह ए से बी में फंक्शन नहीं है, ठीक है। सिंस C has no, C belonging to A लिख दो, C belonging to A has no if image in B has no if image in, hence f is not a function from A to B, and safe is not a function from नंबर 1 था। नंबर 2 लिख लो। देख रहे हैं सेट ए के एलिमेंट्स की इसमें यूनिक इमेजेस नहीं है, बी की इमेज 3 है और 5 भी, देख रहे हैं ना। तो बी दोनों एलिमेंट से एसोसिएटेड है, इसलिए बी यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, माने बी की यूनिक इमेज है, इसलिए ए से बी में फंक्शन नहीं है। देखिए क्लियरली एफ इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, clearly f is not a function from A to B. As the elements of A set A have no unique image in B, that is B has two distinct images, small b, ऐसे लिख लो, that is b, जोड़ लेना चाहते हो तो क्लियर करने के लिए और ऐसा लिख लो, that is b belonging to A has two distinct images, b belonging to A has two distinct images, namely 3 and 5, in capital B,
हो गया ना रीजन, इसलिए ये फंक्शन नहीं। इन दो स्थितियों में ए से बी में फंक्शन नहीं होता है। कब? जब इसमें कोई ऐसा एलिमेंट हो जो इसके किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तब। दूसरा, इसका एक ही एलिमेंट इसके एक से अधिक एलिमेंट से एसोसिएटेड, तब। इन दो स्थितियों में ए फिर से बी में फंक्शन नहीं। माने सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड। क्लियर हो गया है?